थाना बारखान में बड़ी पेशरफ। पुलिस और लीवीज ने खान मोहम्मद मनी की अहलिया, बेटी और 4 बेटों को बाजियाब करा लिया। मुगवी अहलिया गिरानाज बेटी को कोलू से, जबकि 4 बच्चों को डेरा बुगटी के सरहदी इलाके से बाजियाब कराया गया। हुकाम के मुताबिक गिरानाज और बच्चों को मीडिया के सामने लाकर तमाम तफसीलात दी जाएंगी। बारखान के कुएं से मिलने वाली लाशों के पोस्टमार्टम में सनसनीखेज इंकशाफात। लाश गिरानाज की नहीं बल्कि 17 से 18 साल की लड़की की है, जिसे ज्यादती के बाद कातल किया गया। पुलिस सर्जन डॉक्टर आयशा फैज का कहना है कि शनाख्त छुपाने के लिए चेहरे और गर्दन पर तेजाब फेंका गया। सूबाई वजीर सरदार अब्दुर्रहमान खेतरान को हिरासत में ले लिया गया। मुल्क दुश्मनों पर पाक सर जमीन तंग कर दी गई। लकी मरवत में कानून नाफिज करने वाले इदारों का ऑपरेशन, 6 दहशतगर्दों को हलाक कर दिया। दस्ती बम और असलहा बरामद। 4 दहशतगर्दों की शनाख्त जियाउल्लाह और कूची, सिफ्तुल्लाह और ड्रोन, मुहिबुल्लाह और कलीमुल्लाह और फकीर के नाम से हुई। हलाक दहशतगर्द पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमलों में मुलव्विस थे। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा असेंबली के इंतखाबात में ताखीर। सुप्रीम कोर्ट में आज खुद नोटिस की समाअत आज होगी। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल की सरबराही में 9 रुकनी बेंच समाअत दोपहर 2 बजे करेगा। सुप्रीम कोर्ट का कहना है 1 माह से जायद वक्त गुजरने के बावजूद इंतखाबात की तारीख नहीं दी गई। अदालत समाअत में 3 सवालात का जायजा लेगी। असेंबली तहलील होने पर इलेक्शन की तारीख देना किसकी जिम्मेदारी है? इंतखाबात की तारीख देने का आईनी इख्तियार कब कैसे इस्तेमाल करना है? विफाक और सूबों के आम इंतखाबात से मुताल्लिक जिम्मेदारी क्या है? पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट के आज खुद नोटिस पर मुशावरत के लिए वजीर आजम शहबाज शरीफ की जेर सदारत नून लीग का इजलास हुआ। वजीर आजम ने वज़रा और कानूनी माहिरीन से मुशावरत की। इजलास में दीगर सियासी और कानूनी उमूर पर भी गौर हुआ। पेशावर में तहरीक इंसाफ की जेल भरो तहरीक का दूसरा रोज। शाह फरमान, आतिफ खान और शहराम ताराकई समेत कारकुनान गिरफ्तारियां देंगे। गुज़श्ता रोज लाहौर में शाह महमूद कुरैशी, असद उमर और दीगर रहनुमाओं समेत कारकुनों ने गिरफ्तारी देकर तहरीक का आगाज किया था। तहरीक इंसाफ के रहनुमा असद कैसर कहते हैं तहरीक का बुनियादी मकसद मुल्क को आईन और कानून के मुताबिक चलाना है। उम्मीद है हमारी जिद्दोजहद रंग लाएगी और मुल्क हकीकी तौर पर आजाद होगा। हम मुल्क को माफिया से आजाद कराने के लिए हर कुर्बानी देने को तैयार हैं। लाहौर में इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने पीटीआई रहनुमा आद फारूक को 14 रोजा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया। जुबैर नियाजी और इबाद फारूक के खिलाफ दहशतगर्दी और जलाओ घेराव का मुकदमा दर्ज किया गया था। सरबराह अवामी मुस्लिम लीग शेख रशीद ने शहबाज शरीफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस कौम से मजाक करार दे दी। ट्वीट में कहा, गरीब कहत से मर गया, महंगाई को जिन हुकूमत को खा जाएगा, अदलिया ही मुल्क को बहरान से निकालेगी, चोरों को आईन के शिकंजे में लाएंगे। लाहौर हाई कोर्ट में तोशाखाना तहाइफ की तफसीलात के लिए दायर दरखास्त पर समाअत। अदालत ने सेक्रेटरी काबीना से आइंदा समाअत पर 2002 से कबल का रिकॉर्ड भी तलब कर लिया। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने मौकिफ अपनाया कि काबीना ने 2002 से अब तक का रिकॉर्ड
डिक्लासिफाइड कर दिया। अदालत ने इस्तफसार किया, इससे पहले का रिकॉर्ड कहां है? वफाकी हुकूमत के वकील ने कहा, रिकॉर्ड डिक्लासिफाइड कर रहे हैं। जस्टिस आसिम हफीज ने हुक्म दिया कि आइंदा समाअत पर यह रिकॉर्ड पेश किया जाए कि तहाइफ आए कहां से। अदालत ने समाअत 13 मार्च तक मुलतवी कर दी। सुप्रीम कोर्ट एग्जीक्यूटिव के इख्तियारात में मुदाखलत नहीं कर सकती। इस वक्त के वजीर आजम इमरान खान के पास साइफर की तहकीकात कराने का इख्तियार था। दरख्वास्त गुजार साइफर से बुनियादी हुकूक की खिलाफ वर्जी साबित नहीं कर सके। सुप्रीम कोर्ट ने अपीलों पर समाअत का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने ज़िमनी फाइनेंस बिल 2023 की मंजूरी दे दी। मंजूरी आइन के आर्टिकल 75 के तहत दी गई। अवाम से यकजहती और मुआशी बोझ बांटना किफायतशुआरी की मिसाल है। किफायतशुआरी काबीना की तनख्वाहें अब मरात न लेने से शुरू होती है। काबीना के इकदाम से 200 अरब की बचत होगी। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने ट्वीट में कहा, इज्तिमाई कोशिश है, मुल्क को चैलेंज से निकाला जा सकता है। महंगाई में मुसलसल इजाफे ने मुल्तान के शहरियों की मुश्किलात बढ़ा दी। सब्जियों और फलों समेत अशिया खुरोनोश की कीमतें बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गईं। शहरियों की कुव्वत खरीद खत्म होकर रह गई। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में शदीद मंदी का रुझान। केसी 100 इंडेक्स में 300 पॉइंट्स की कमी। 100 इंडेक्स 40,800 की सतह पर आ गया। सरगोधा में मामूली रंजिश पर मुलजिम ने फायरिंग करके 2 भाइयों समेत 3 अफराद को कत्ल कर दिया। वालिदा जख्मी हो गईं। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके मुलजिम की तलाश शुरू कर दी। कराची के इलाके कोरंगी नासिर कॉलोनी में मुबैना पुलिस मुकाबला। 2 डाकू हलाक। माड़ीपुर में डकैती मजामत पर डाकुओं की फायरिंग से 1 शख्स जान बहक। कोरंगी गुदाम चौरंगी लियाकताबाद और बल्दिया में भी डकैती मजामत पर 2 खवातीन समेत 3 अफराद जख्मी हो गए। सर सैयद पुलिस ने 3 मोटरसाइकिल लिफ्टरों को धर लिया। रावलपिंडी के इलाके में आरटीए का ऑपरेशन। पब्लिक सर्विस गाड़ियों के अड्डे को खत्म करके गाड़ियों का दाखिला बंद कर दिया। इस्लामाबाद, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और पंजाब के बालाई इलाकों में रात गए शदीद जलजला। शिद्दत रेक्टर स्केल पर 6.5 रिकॉर्ड की गई। मरकज चीन ताजिकिस्तान का सरहदी इलाका और गहराई 30 किलोमीटर थी। जलजले से लोगों में खौफ रास फैल गया। वो घरों से निकल आए। तुर्किया और शाम के बाद ताजिकिस्तान भी जलजले से लरज उठा। शिद्दत 6.2 रिकॉर्ड। लोगों में खौफो हिरास फैल गया। घरों से बाहर निकल आए। जलजले की गहराई 20 किलोमीटर थी। तुर्किया और शाम में जलजले से 46,000 से ज्यादा अफराद लुक़मा अजल बन चुके हैं। मुतासरा इलाकों में ग़िज़ाई क़िल्लत, वबाई अमराज ने जलजला ज़दगान की मुश्किलात में इजाफा कर दिया है।